Right, Brian, please do stay on with us. We have some more breaking inputs on this story. We have breaking developments that's coming in. Union Home Minister Amit Shah is holding a major meeting with Home Ministry officials and IB officials. The high-level meeting is discussing the information gathered so far after the Red Fort terrorist attack and the further investigation into the findings of the interrogation of the accused arrested in various states. Joining me on the broadcast is my colleague Sanjay Sharma with more details on this. Sanjay, हमें पता लग रहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक बहुत बड़ी और अहम मीटिंग कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री और आईबी ऑफिशियल्स के साथ। वो पूरी डिटेल्स ले रहे हैं इस मीटिंग में कि अभी तक क्या इंफॉर्मेशन गैदर हुआ है और जो इंटेरोगेशन हुआ है उसमें भी क्या क्या खुलासा हुआ है। देखिए, जांच का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा। हमने कल भी देखा जिस तरह से सबसे पहले सीसीस की बैठक हुई, उसके बाद में यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एक स्टेटमेंट वहां से आया, उसको एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा गया है कि इसको एक्ट ऑफ वार मानती है, एक्ट ऑफ टेरर मानती है भारत सरकार। तो भारत की सरकार की तरफ से सबसे पहले इसको आतंकी गतिविधि करार दिया गया, आतंकी हमला करार दिया गया और पहले से ही भारत की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी घटना, कोई भी आतंकी हमला अगर भारत में होता है तो उसको फिर एक्ट ऑफ वार की तरफ से लिया जाएगा, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो उसके बाद में फिर भारत सरकार की तरफ से सारे कदम वही उठाए जा रहे हैं और अब जांच की दिशाएं भी उसी तरह से निर्धारित हो रही, क्योंकि जांच जैसे से आगे बढ़ रही है इनका नेटवर्क, अब जो टेरर मॉड्यूल है इसका नेटवर्क सभी राज्यों में फैला हुआ था। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन इनके साथ मिले हुए हैं और क्या देश पार, सीमा पार के देश भी इसमें इन्वॉल्व है। टर्की का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। तो इसकी अब जांच की जो दिशा है वो काफी बढ़ती जा रही है और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। आईबी के अधिकारियों के साथ में, गृह मंत्रालय के अधिकारियों की पूरी बैठक हो रही है उनके साथ में और अब जांच की दिशा में आगे जाएगी, कैसे जांच को आगे बढ़ाना है। और एनआईए ने अभी तक जहां तक जांच की है और उसके साथ में राज्य सरकारें भी जांच कर रही हैं। एनआईए के कई जगहों पर, कई राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। तो अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, सरकार किस तरीके से इसको ले जाना चाहती है आगे, क्या इसको जो सीमा पार के देश है जहां पर इनके आतंकियों के हैंडलर बैठे हुए हैं वहां पर भी इस जांच को पहुंचाना चाहते हैं। तो अब ये जांच की इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या इसकी दिशा हो, वो चीजें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में तय करने वाले। संजय जी, हमने कल भी देखा था, कल शाम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह थे। वहाँ पर एक सीसीएस की मीटिंग भी हुई थी, वहाँ से एक स्टेटमेंट भी निकला था और अब आज ये मीटिंग चल रही है जिसमें कि ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इंटेरोगेशन भी हो रहा है सारे अरेस्टेड सस्पेक्ट्स का, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक चीज पर, एक इन्वेस्टिगेशन पर रख रहे हैं, डे टू डे उसको भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर हमने पहले भी देखा, सिर्फ कल का ही नहीं, परसों भी हमने देखा। पहले सुबह एक बैठक गृह मंत्रालय की अपने घर पर बुलाते हैं अमित शाह, शाम को भी दूसरी बैठक गृह मंत्रालय में बुलाते हैं और इसमें सभी को इन्वॉल्व करते हैं। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी हों, चाहे आईबी के अधिकारी हों, एनएसजी के अधिकारी हों, एनआईए के अधिकारियों, सबको इसमें बैठक में शामिल करके बुलाया जाता है, फॉरेंसिक के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है और जांच की दिशा तय की जाती है। लेकिन अब काफी चीजें स्पष्ट होती जा रही है, सामने आती जा रही है। डॉक्टर शाहीन जो गिरफ्तार हुई है फरीदाबाद से, उसकी से बातचीत में उसने कई सारे खुलासे कर दिए हैं कि किस तरीके की साजिश करना चाहते थे, साजिश रचना चाहते थे। 6 दिसंबर की डेट उन्होंने तय की थी हमले की, तो कहां पर किस तरीके के धमाके करना चाहते थे, कौन कौन लोग इनके साथ है, कहां से विस्फोटक जमा करा गया, किसने इनकी मदद की, कहां पर इन चीजों को मुहैया किया इन्होंने, कहां पर ये सारी चीजें असेंबलिंग की गई है। तो वो सारी चीजें लगभग स्पष्ट होती जा रही हैं और जैसे जैसे मामले का खुलासा होते जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, जैशे मोहम्मद का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे लश्कर तोयबा का इन्वॉल्वमेंट हो, ये भी सामने आता जा रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि ये मल्टी कंट्री टास्क हो चुका है और इसको लेकर के अब जांच की दिशा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की तरफ इसकी सुइयां बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय, धन्यवाद आपका हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मीनवाइल द दिल्ली पुलिस हैज रीच्ड द फैज इलाही मॉस्क। CCTV cameras captured bomber Umar Nabi entering and leaving
the Faiz-e-Ilahi Mosque near Lam Leela Maidan, opposite the Turkmen Gate. Now, where he stayed